हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर्स को, यानी वीकली करंट अफेयर की सीरीज मैं आप सभी के बीच में लेकर आई हूं, जिसमें हम पूरे वीक में जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो इंडिया के लेवल पे हुई हो या फिर वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हुई हो। तो यहाँ पे हम 16 जनवरी से 22 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम अपनी नॉलेज सीरीज से कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक क्विक रिवीजन में कंप्लीट करेंगे, जहां पे हमें आपको क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर्स और साथ में उसके बारे में डिटेल्ड में उनकी चीज़ें समझाती चलूँगी। ओके जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपका CUT का कोर्स हमारे भव्यम क्लासेस ऐप में मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लें, जिससे आपको सारे ही वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, प्लस मैं आपको वहाँ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होंगी, और जो मेरा पॉलिटी का कोर्स है वो भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अब से हमारी जो करंट की सीरीज रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इस क्लास सीरीज को देख के अपने टॉपिक्स बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। तो और फर्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, यानी कि जो ये अभ्यास है ये भारत और किस देश ने शुरू किया है। वरुण नावल एक्सरसाइज हैज बिगिन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री अकॉर्डिंग टू यू। क्या आपको क्वेश्चन यहाँ पे सही लगता है कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? आपको क्या लगता है जो ये अभ्यास है ये इंडिया और किस देश के बीच में हुआ है? मैं आपको भी टाइम जरूर दूंगी कि आप लोग सोचें आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ है फ्रांस के बीच में, ठीक है जी। ये क्या है, ये फ्रांस के बीच में हुआ है, और ये कितने डेज के लिए हुआ है? ये हुआ है 5 डेज के लिए। कितने डेज के लिए हुआ है भाई? ये 5 डेज के लिए हुआ है। और ये इसका कौन सा एडिशन है? तो भाई ये इसका 21st एडिशन है। This is 21st edition, okay, and it will be organized for 5 days from 16 to 21. ओके जी, ये आपका 16 से 21 जनवरी तक रहेगा। अप्रॉक्स वी कैन से डैट कि 20 जनवरी तक रहेगा, जिसमें 5 डेज के बीच में जो ये हमारा अभ्यास है इसके ऊपर चर्चा होगी। और किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मुकरम जहां बहादुर, इनका निधन हो गया है। मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि जो ये निधन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जो फेमस पर्सनालिटी है जिनकी रिसेंटली डेथ हो जाए, या फिर इसके अलावा जो GI इंडेक्स होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके करंट अफेयर्स में। तो जो मुकरम जहां बहादुर है, इनका निधन हो गया है, ये कहाँ के आखिरी निजाम थे? भाई निज़ाम की बात अगर आई है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे जब वो हुआ था, देश का जब विभाजन हुआ था, उस टाइम पे हमारी 4 ऐसी रियासत थी जिनके एकीकरण में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, जिसमें से हमने एक डिस्कस किया था जहाँ पे कौन था? जहाँ पे निज़ाम था। तो वहीं से क्वेश्चन आया है कि जो निज़ाम है इनका अब निधन हो गया, बट ये आखिरी निज़ाम कहाँ के थे? यानी मुकरम जहां बहादुर हैज पास्ड अवे, वेयर वाज द लास्ट निज़ाम? भाई ये कहाँ के लास्ट निज़ाम थे? यहाँ पे क्वेश्चन है हैदराबाद के, जम्मू कश्मीर के, भोपाल के या जूनागढ़ के? अकॉर्डिंग टू ये आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन A, B, C या D? ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, और हमने तो ये पॉलिटी में भी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज़ भी आप हमारे ऐप में जाके देखिए कि भाई हैदराबाद में ही क्या हुआ है। ये हैदराबाद के निज़ाम थे और इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ही वॉज 8th निजाम ऑफ
हैदराबाद। ठीक है भाई, ये 8वें नंबर के क्या थे, निज़ाम थे हैदराबाद में। अब निज़ाम मीन्स जो उस टाइम पे सारे रूल्स रेगुलेशंस किसके अंडर चलेंगे, निज़ाम के अंडर में चलेंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब भाई इनकी लास्ट राइट क्या थी, लास्ट इनकी विश क्या थी, इनकी आखिरी इच्छा, भाई होता है ना कि जिसकी डेथ होने वाली होती है उसकी आखिरी इच्छा होती है, तो इनकी लास्ट राइट क्या थी कि भाई इनकी लास्ट विश यही थी कि इनका जो अंतिम संस्कार है, और वी कैन से डैट कि इनका जो लास्ट राइट है इट विल बी डन इन हैदराबाद, कि इसको हैदराबाद में ही किया जाए, इनका जो अंतिम संस्कार, और वी कैन से डैट लास्ट राइट इट विल बी डन इन हैदराबाद। Now we will move to our next question, question number 3rd, शंघाई सहयोग संगठन, और we can say that शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फिल्म महोत्सव है इसमें कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी। भाई आपको क्वेश्चन से समझ आ गया, एक फिल्म महोत्सव है, बेसिकली इसमें कौन सी फिल्म ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको इसके अंदर दिखाया जाएगा। ऑप्शंस आर जंगल क्राइम, झुंड, स्पेस बॉय और तुलसीदास जूनियर। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो सकता है। सो आर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हेयर, ओके, एंड वी कैन से डैट कि 68th एडिशन ऑफ अवार्ड्स, जो अपना 68th एडिशन है अवार्ड्स में, वो इसको अवार्ड मिला है किस लिए, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। दिस अवार्ड गोज टू तुलसीदास जूनियर। ओके, नाउ वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए लगभग कितनी महिला अधिकारियों को मंजूरी दी है। ओके, तो इट मीन्स कि द इंडियन आर्मी हैज फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स फॉर कमांड रोल्स। इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई जो चीज़ें फर्स्ट टाइम हो जाती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कितने वुमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे क्या मिली है, कमांड रोल्स मिले हैं, 20, 25, 27 और 30। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और वी कैन से डैट कि आर इंडियन आर्मी इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्रमोशन बोर्ड फॉर वुमेन्स। इट मीन्स कि जो हमारी भारतीय सेना है वो क्या कर रही है, वो प्रमोशन बोर्ड मतलब पदोन्नति बोर्ड, यानी जिसके थ्रू हम कहते हैं ना कि हाँ भाई इसके तो पोस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, उसका गठन कर रही है वुमेन्स के लिए। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भाई ध्यान रखना, हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके अनुसार पूरे देश को किस वर्ष तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय डॉपलर, okay, what do you mean by Doppler and radar? According to Union Minister Dr. Jitendra Singh, by which year the entire country will be covered by Doppler weather radar network? 2024, 2025, 2026 and 2027. According to you क्या लगता है आपको कि इनका क्या मानना है, हमारा जो ये पूरा देश है उसको डोपलर वेदर रडार नेटवर्क से कब कवर किया जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है जी, तो वी कैन से डैट it will be covered in 2025. ओके, बेसिकली करेगा क्या, it will tell about weather conditions। ये क्या करेगा भाई, ये वेदर कंडीशंस के बारे में हमें बताएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का 148वां स्थापना दिवस किस शहर में मनाया जाएगा, यानी कि द 148th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD की फुल फॉर्म है इंग्लिश में, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। किस सिटी में इसका 148 जो एडिशन है वो मनाया जाएगा, पुणे में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में, आगरा में। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बेसिकली IMD है, तो ये किसके बारे में बताएगा, ये वेदर कंडीशंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा भाई, ये वेदर कंडीशंस के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसका 148वां एडिशन कहाँ पे होगा, वो होगा नई दिल्ली में। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक, यानी कि OECD का मुख्य अर्थशास्त्री अब किसको नियुक्त किया गया है, पीटर मोरर, क्लेयर लोम्बार्डी, लॉरेंस बोनेये, एंटोनियो गुटेरस। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन A, B, C या फिर D। देखिए आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बाइलिंगुअल सीरीज है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। यहाँ से आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, ठीक है जी। कहाँ से है ये, शी इज़ फ्रॉम UK। भाई कहाँ से है ये, शी इज़ फ्रॉम UK। भाई नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी क्लेयर लोम्बार्डी है ये UK से हैं और अभी क्या बनी है, ये OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक एडवाइज़र बनी है। और ये क्या है, करंटली ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। क्या है भाई ये, करंटली शी इज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू US Treasury। Okay, now we will move to our next question कि G20, ओके G20 मीन्स जिसमें 20 डेज ऑलरेडी क्या है इन्वॉल्व है, और G20 के अंदर जो थिक 20 है इसकी बैठक 16 जनवरी को हो रही है, लेकिन किस शहर में, यानी कि द थिक 20 मीटिंग अंडर G20 हैज़ बिगिन ऑन 16 जनवरी 2023 इन विच सिटी, भोपाल, न्यू दिल्ली, आगरा एंड पटना। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कहाँ पे इसका G20 का जो समिट है ये हो रहा है, ऑप्शन A, B, C या D। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन व्हेन 16th Jan, approx 94 peoples or we can say प्रतिनिधि विल पार्टिसिपेट इन दिस एडिशन। ओके, यानी कि कितने 94 जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। 94 पीपल्स और वी कैन से डेलीगेट्स, इट मीन्स प्रतिनिधि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। किधर होगा, ये भोपाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का जो वैश्विक आतंकवादी घोषित उन्होंने किसको किया है भाई, करंटली यूएनएससी ने एक व्यक्ति को क्या किया है, आतंकवादी घोषित किया है, यानी हु हैज बीन डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या वो जाकिर रहमान लखवी हैं, अब्दुल रऊफ अजहर हैं, अब्दुल रहमान मक्की हैं या अब्दुल यूसुफ अजम है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन A, B, C या फिर D। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर C करेक्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये कौन है, ही वॉज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर। ओके, क्या है भाई, ही वॉज मेंबर ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर। इट मीन्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान को। सो इनको क्या किया है, यूएनएससी ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, ठीक है, यानी कि ऐसा पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है जो जिसमें संविधान के बारे में पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। क्या ये कोल्लम है, एर्नाकुलम है, बेलगवी है या आदिलाबाद है। क्या लगता है आप लोगों को, ऑप्शन A है, B है, C है या फिर D है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या लगता है आप लोगों को। और
आप लोग जब भी वीडियो देखें आप अपना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते चलें, या फिर आप अपने पास एक कोई नोटबुक रख लें जिसमें आप फटाफट से रिप्लाई देते चलें कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये होगा। फिर मैं जब आपको आंसर्स बताऊंगी तो आप उसको चेक कर लें कि हाँ यार हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें आपको बताती चलूँगी। तो भाई ध्यान रखो, ये कहाँ पे है, कोलम जगह है। कोलम क्या है, जगह है जहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या है, केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, केरला के अंदर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 7 मंथ में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है। ठीक है, 7 मंथ में क्या हुआ है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है और इसी वजह से भारत का पहला संविधान साक्षर राज्य बना है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है, यानी कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में की जो नियुक्तियां हैं, प्रेजेंट टाइम की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। हमारा क्वेश्चन है पंकज कुमार सिंह, सुजय लाल थरसन, एम.ए. गणपत या फिर तपन कुमार देका, कौन है जो हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं प्रेजेंट टाइम में? क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो भाई ये कौन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ओ नो ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये कौन है भाई, ये रिटायर्ड अपने बीएसएफ डीजी हैं और वो 1988 के आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ओके, ही वॉज रिटायर्ड बीएसएफ डीजी एंड 1988 आईपीएस ऑफिसर ऑल्सो। नाउ क्या बने हैं ये, नाउ ही इज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन? पंकज कुमार सिंह। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्वेन जुआन फुक ये किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पहली चीज़ तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तो उसका रीज़न क्या है वो भी हम जानेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ के थे ये राष्ट्रपति? कि न्यूजन जुआन फुक वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया है? ड्यू टू एंटी करप्शन। He gives resigned from his post due to ongoing एंटी करप्शन इन वियतनाम। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसी रीज़न से वहाँ के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न में कि हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप? क्या वो पीयूष गोयल है, वो अश्विनी वैष्णव है, वो नितिन गडकरी है या फिर वो धर्मेंद्र प्रधान है? कौन है वो जिन्होंने अभी क्या किया है, मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है? भाई कौन है वो? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है करेक्ट है? किन्होंने किया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है भाई, जो पीयूष गोयल है उन्होंने किया है। और ये क्या होगा, इससे भाई पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं, इन्होंने मार्ग पोर्टल को लॉन्च तो कर दिया है। और ये मार्ग पोर्टल करेगा क्या, तो इट विल फैसिलिटेट मेंटरशिप, we can say that it will facilitate mentorship for startups। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी शुरुआत के क्या हैं उद्योग हैं, उन सबको मेंटरशिप कौन प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट कौन करेगा? जो हमारा मार्ग पोर्टल है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे
मे बी ज्योग्राफी में, तो इसके तहत किस अनुसूची के नीलकुरंजी स्ट्रोबिलिथेंस कुंथियाना के सूचीबद्ध किया है? यानी कि जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है हैज लिस्टेड नीलकुरंजी स्ट्रोबिलिथेंस कुंथियाना अंडर विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि उन्होंने जो इसको सूचीबद्ध किया है वो कौन सी अनुसूची में किया है, कौन से शेड्यूल में किया है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4, और वी कैन से डेट अनुसूची पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? क्या लगता है भाई कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नीलकुरंजी? क्या है ये? व्हाट डू यू मीन बाय नीलकुरंजी? तो इट इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल प्लांट which is only bloom once in 12 years। यानी कि जो भाई 12 साल में एक ही बार खिल रहा है, ठीक है भाई, 12 साल में एक बार खिल रहा है, वो है हमारा ट्रॉपिकल प्लांट। कौन सा? नीलकुरंजी। ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि जननी रामचंद्री किस देश की सिटी काउंसिल की पहली अश्वेत महिला मेंबर बनी है? और वी कैन से दैट जननी रामचंद्रन हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल ऑफ विच कंट्री? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? भाई क्या लगता है यहाँ पे कि जो ये हैं कौन, हमारी जननी रामचंद्री किस देश की सिटी काउंसिल बनी है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन जल्दी जल्दी सामने रखना जब आप लोग ये वीडियो को सीन करोगे। तो मैं आपको बताऊं भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ये अमेरिका की बनी है। अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? और वी कैन से दैट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन विच स्टेट? ठीक है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज दिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई ध्यान रखना किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया है इसको? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया है। कब किया है? 18 जन 2023 यानी 18 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस देश की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है? भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज डिक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। कि 60 सालों में पहली बार किस देश की जो जनसंख्या है वो कम हुई है? चीन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हैरान हो रहे हो आप लोग कि चाइना में पॉपुलेशन कम हो गई? अरे वाह भाई जी, बिल्कुल चाइना में पॉपुलेशन कम हो गई है। कैसे हुई है? बिकॉज वहाँ पे जो मृत्यु का दर है वो ज़्यादा हो गया है जन्म दर से। और वी कैन से डैट कि द डेथ टोल एक्सीड्स द बर्थ रेट। यानी कि जो हमारा डेथ रेट है वो क्या कर रहा है? वो वहाँ चाइना में ज़्यादा हो गया है बर्थ रेट से, इसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? क्या लगता है आपको यहाँ पे हमारा जो भारत है इसकी क्या रैंक है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई क्या लगता है आप लोगों को जो हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें हमारे भारत की, भाई जिधर तुमसे भारत की चीज़ पूछ ली जाए, भारत की रैंक, भारत की वृद्धि, भारत का डेवलपमेंट और वी कैन से डैट कि भारत का जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है भाई, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? यहाँ पे अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अब क्या है, भारत को फिफ्थ, इट मीन्स कि भारत को फोर्थ पोजीशन मिल गई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टोटल 5 जो शक्तिशाली और वी कैन से डैट कि पावरफुल जो आर्मीज हैं, शक्तिशाली सेना, और वी कैन से डैट कि पावरफुल आर्मीज हैं, वो कहाँ कहाँ की है? पहली तो है यूनाइटेड स्टेट्स, पहली कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है, ध्यान रखना। फिर है अपना रशिया, देन चाइना, और फोर्थ नंबर तो तुमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी पढ़ा हमने क्या है, इंडिया है। फोर्थ नंबर पे अपना इंडिया है, और फिफ्थ नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। फिफ्थ नंबर पे कौन है भाई? यूनाइटेड किंगडम है। तो दिस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ 5 पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? We'll discuss further, but our question is which has become the first union territory to completely shift to e-governance mode? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्या लगता है आप लोगों को? अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस बेसिकली मीन्स कि सारे जो वर्क्स हैं वो किस में हो? जो सारे वर्क हैं वो हो कैसे? डिजिटल मोड में। कैसे हो भाई? डिजिटल मोड में हो, यानी हमारा जो प्रशासनिक कार्य है, यानी कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, it will be done only in digital mode. Okay, this is known as e-governance. एंड हमारा जो पहला यूटी है वो कौन सा है? वो जम्मू एंड कश्मीर है, जो किस में शिफ्ट हो गया है? ई गवर्नेंस में शिफ्ट हो गया है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जसिंडा अर्डेन, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इससे पहले किसी और ने भी अपने पद से रेजिग्नेशन दिया था। किन्होंने? वियतनाम ने, जो भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है? अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? एंटी करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे कौन थे? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। कंफ्यूज मत करना, अगर वो तुमको यहाँ पे वियतनाम पे ऑप्शन देते तब भी तुम कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहना कि वियतनाम में प्रेसिडेंट ने दिया है और इधर प्रधानमंत्री ने कहाँ पे दिया है, वो हम डिस्कस करते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जॉन्डा अर्डेन हैज रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। क्या लगता है आप लोगों को ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? भाई क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया सही है, न्यूजीलैंड सही है, स्विट्जरलैंड सही है या पोलैंड सही है? आई नो, बट स्टिल यू हैव टू कंप्लीट योर व्यूज एंड बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट करते चलो और जवाब देते चलो। अपना व्यू पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई यहाँ पे अपना न्यूजीलैंड करेक्ट है, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ही क्या किया है? रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दिए हैं और उन्होंने क्या बात कही है कि she will not seek for re-election. It means कि वो दोबारा री-इलेक्शन के लिए नहीं खड़ी होंगी, ठीक है। अब वो अपने पोस्ट से पूरी तरीके से रिजाइन कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 2023 में कब मनाया गया है? दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, अभी उनका नाम इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। When has the National Disaster Response Force NDRF Foundation Day 2023 been celebrated? 15 Jan, 12 Jan, 10 और 19 जनवरी। क्या लगता है आपको NDRF का जो फाउंडेशन डे है वो कब सेलिब्रेट हुआ है? अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 19 जैन को मनाया गया है। इसमें हम पूरे वीक के करंटली अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो आपको पूरे वीक के चाहे वो 16 से लेकर के 22 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे। तो भाई 19 जनवरी को क्या हुआ है? एनडीआरएफ ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है एंड
कब से मना रहे हैं वो भाई? 2006 से मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? 2006 से वो इसको मनाते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? The day, or we can say that the day is being celebrated since 2006 when our NDRF is formed. यानी कि जब NDRF का गठन हुआ था तभी से इस दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है जी। अब आ गया अपना अगला प्रश्न, किसने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? कि who has been discovered a new exoplanet named LHS 475b? नासा, ESAD, JAXA या फिर रोस्कोस्मोस? आई डोंट नो। इट इज रोस्कोस्मोस। फाइन। सो भाई ये जो है ये किसने इसका क्या डिस्कवर किया है इसको? ठीक है, क्या नासा ने किया है, SR ने किया है, जाक्सा ने किया है या रोस्कोस्मोस ने किया है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन A, B, C या फिर D। क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे करेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर A, यानी NASA discovered a new exoplanet with the help of James Webb Telescope. Fine, with the help of James Webb Telescope. Or it is similar to whom? It is similar to Earth. Fine, it is similar to Earth. Our next question is, किसने अपनी आत्मकथा or we can say that his autobiography ओरन विश्वनाथिन कथा, यानी कि ओरन विश्वनाथिन कथा जो है इसके लिए पहला फेडरल बैंक लिटरली अवार्ड जीता है? भाई पहली बार अवार्ड मिला है, कौन सा? फेडरल बैंक लिटरली अवार्ड। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जो चीजें पहली बार हों वो इम्पॉर्टेंट है। क्या वो किरण देसाई है, नवोलिन चक्रवर्ती है, वेणु है या शिखर बंदोपाध्याय है? यानी कि इनमें से किसने जो अपनी आत्मकथा है इसके लिए कौन सा अवार्ड जीता है? पहला फेडरल बैंक लिटरली अवार्ड। क्या वो किरण देसाई की बायोग्राफी है, क्या वो नवोलिन चक्रवर्ती की है, वेन्यू की है, के वेन्यू की है या फिर शेखर बंदोपाध्याय की है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। क्या लगता है भाई आप लोगों को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। और दिस अवार्ड वॉज गिवन बाय whom? तो दिस अवार्ड वॉज गिवन बाय फेडरल बैंक। फाइन, दिस अवार्ड वॉज गिवन बाय फेडरल बैंक टू whom? टू के वेन्यू फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी अर्णवेशनथिन कथा। Our next question is कि भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? From which country India has organized the 5th foreign policy and security dialogue? दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? यानी भाई भारत ने जो अपनी 5वीं विदेश नीति है और उसके बारे में जो भी चर्चा है, जो भी वार्ता है, वो किसके साथ आयोजित की है? दक्षिण कोरिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। और कब ऑर्गेनाइज की है? 16 to 17 जैन में की है। 16 to 17 जैन 2023 के बीच में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी वार्ता को कंप्लीट किया है। भारत ने किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ किया है भाई? दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है जी। और एक किसके ऊपर बात करेंगे? ये बात करेंगे बेसिकली ट्रेड के ऊपर, क्योंकि क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी है। तो दे विल डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। यानी कि ये इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बद्रालियो जोफ का निधन हो गया। वे किस देश के उपराष्ट्रपति थे? फिर से बता रही हूँ कि जो फेमस पर्सनालिटी की डेथ वाली सीरीज है वो मैं लेकर भी आई थी अपनी पहले वाली कारण की क्लास में, और ये जो डेथ वाली टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई बद्रालियो जोफ पास अवे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के उपराष्ट्रपति थे? भाई उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे देश के दूसरे नागरिक माने जाते हैं। सेकंड सिटीजन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है हमारे देश के उपराष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इंडिया के कंटेस्ट में तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे नहीं लेंगे, बट स्टिल आपको मैंने पॉलिटी से रिलेट करके चीज़ बताई है। अब बात आई क्या, सेनेगल है, घाना है, गाम्बिया है, जाम्बिया है, भाई कहाँ के हैं ये उपराष्ट्रपति जिनका भी क्या हुआ है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई इधर अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड डू यू नो अबाउट द कैपिटल ऑफ गाम्बिया? इट इज बंजुल। बंजुल क्या है? कैपिटल ऑफ गाम्बिया। ओके, स्टिल हमारे 50 क्वेश्चंस की सीरीज है एंड हम अपने 25 क्वेश्चंस को इधर कवर कर चुके हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी कि ATAQMS V1.0 के लिए तकनीक लॉन्च की है? ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे जो वायु है, जो हवा है, उसकी क्वालिटी इंक्रीमेंट की जा सके। Who has launched the technology for air quality monitoring system ATAQMS V1.0? कौन है भाई? पीयूष गोयल है, मनसुख एल मंडाविया है, अश्विनी वैष्णव है या अलकश कुमार शर्मा है? कौन है वो? या फिर वो कौन है भाई? अलकेश कुमार शर्मा है वो, अश्विनी वैष्णव है वो, पीयूष गोयल है या मनसुख एल मंडाविया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एंड हु इज ही? सो ही इज सेक्रेटरी ऑफ मिल्टी। ठीक है, ही इज सेक्रेटरी ऑफ मिल्टी हु हैज लॉन्च दिस सिस्टम। ठीक है भाई, इस सिस्टम को लॉन्च करने वाले यही हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो भाई उनका वर्ल्ड रैंक क्या है और उनकी इंडिया में क्या रैंक है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इधर आपके सामने क्वेश्चन क्या है वर्ल्ड रैंक के बारे में कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी ग्लोबली इन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? भाई आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स अच्छे से सामने रखें बढ़िया तरीके से। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है जब वो बढ़ेगा, जब मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी तो बेटर रहने वाला है। ठीक है, और आपको कोई और टॉपिक पे करंट के सीरीज चाहिए हो तो भी आप मुझको हमारे जो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्या लगता है भैया आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसकी क्या है? सेकंड रैंक है। बट अगर मैं बात करूँ हिज रैंक इन इंडिया, तो इंडियाज में इनकी फर्स्ट रैंक है। ठीक है जी, किसकी? हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं इनकी क्या है? फर्स्ट रैंक है इंडिया में। और वर्ल्ड में कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। ठीक है, अब इन्होंने किस किस को पीछे किया है पहले? तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पियरे, इन दोनों को पीछे हटा करके इस पोस्ट पे आए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ पे शुरू हुआ है? भाई ये जो मेला है ये किधर शुरू हुआ है? वेयर हैज द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर्स फितूर 2023 स्टार्टेड? क्या वो पेरिस है, क्या वो मैड्रिड है, न्यूयॉर्क है या न्यू दिल्ली है? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट लगता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। आप लोग ना सोचते चले जाएं कि क्या लग रहा है भाई, क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 18 Jan to 22 Jan 2023 वेयर इन मैड्रिड। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि EY रिपोर्ट, भाई ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम 26 ट्रिलियन इकोनॉमी एज अ EY रिपोर्ट?
EY रिपोर्ट क्या कहती है, भारत कब $26 ट्रिलियन का क्या बन जाएगी, अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2040, 2025, 2000 तक या फिर 2047 तक। भाई ये तो ऑप्शन ही वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी 2023 में है। तो अपने पे बचते हैं अब 3 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन A, B या फिर D। तो क्या लगता है आप लोगों को कब तक बन जाएगा? आप लोग अपना अपना व्यू पॉइंट भाई जल्दी जल्दी से सामने रखो। क्या लगता है आप लोगों को? भाई सोचते चलो कि यार अगर हम लोग होते तो हम बताते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है, फिर अपना उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। यहाँ पे आप सेल्फ चेक करो, सेल्फ स्टडी करो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है जी। भाई ध्यान रखना इस चीज़ को आप। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2047 करेक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा टाइम होगा, ये टाइम होगा हमारी 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है। ये कौन सा टाइम होगा, हमारी 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का, बिकॉज वी गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड 2047 में क्या हो जाएगा, हमें 100 साल इंडिपेंडेंस के पूरे हो जाएंगे, क्लियर। और ये क्या बनेगा, ये 26 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत कब तक, 2047 तक, ठीक है जी। अब ये EY क्या है, तो ये है एरेंट यंग रिपोर्ट, व्हाट इट इज, तो इसकी फुल फॉर्म है एरेंट यंग रिपोर्ट एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2011। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग की चमगादड़ देखा गया है। भाई ध्यान रखना कहाँ पे क्या देखा गया है, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है जी। तो ऑरेंज कलर्ड बैट हैज बीन सीन इन कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये पार्क किस स्टेट में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन A, B, C या फिर D, ठीक है जी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में है ये हमारा जो पार्क है। और जो ये ना हमारा नारंगी रंग का चमगादड़, इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटेड बैट, इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटेड बैट। ध्यान रखना भाई, इसको हम पेंटेड बैट भी कहते हैं। और वी कैन क्लासिफाई दिस ऑरेंज कलर्ड बैट इनटू एंडेंजर्ड ग्लोबल स्पीशीज, ठीक है जी। किसमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्लोबली एंडेंजर्ड में, यानी जिनके भाई विलुप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाशिम अमला, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है जी। भाई ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे, संन्यास तो इन्होंने ले लिया, बट ये खेलते किस देश के लिए थे, तो हाशिम अमला हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले, बट क्रिकेट फॉर विच कंट्री, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका। किस कंट्री के लिए ये क्रिकेट खेलते थे और अब इन्होंने क्या किया है, संन्यास ले लिया है, रिटायर्ड हो गए हैं। क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, साउथ अफ्रीका करेक्ट है। भाई इनको क्या जाना जाता है, इनको टेस्ट रनर के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज टेस्ट रनर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अरुणा मिलर यूएसए के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूएसए के किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, भाई इंडिया की थी बट अब कहाँ गई है, अमेरिका में, टू बी स्वॉर्न इन एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ यूएसए, फ्लोरिडा, इंडियाना, मैरीलैंड और अलास्का। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A, B, C या फिर D? आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लोगों को लगता है? ऑप्शन A लगता है भाई, B लगता है, C लगता है या फिर D लगता है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। कब ली है इन्होंने शपथ, इन्होंने कब लिया है भाई, 19 जनवरी 2023। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई पहले कहाँ की थी ये, पहले ये इंडियन की थी और अब क्योंकि अमेरिका में गई है तो शी इज नोन एज इंडियन अमेरिकन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलमणि फुकन का निधन हो गया है, वे किस भाषा के कवि थे?
भाई देख रहे हो 50 क्वेश्चन में अब हम तीसरे निधन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ रहे हो कि निधन की जो ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनकी डेथ हो गई है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो नीलमणि फुक्कन हैज पास्ड अवे, ही वाज अ पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? क्या वो राजस्थानी लैंग्वेज के कवि हैं? क्या वो असमिया के कवि हैं, संथाली के हैं या हिंदी के हैं? क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये कहाँ के हैं? ये असमिया लैंग्वेज के कवि हैं और इनका निधन कब हुआ है? 19 जैन को हुआ है। In 2021, he was awarded with the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। भाई इनको क्या मिला? इनको 56th ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो कब मिला? 2021 में मिला। और अब इनकी मृत्यु हो गई है कब? 19 जनवरी 2023 में। ये क्या है? ये असमिया लैंग्वेज के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है जी। इन विच सिटी द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट विल बी हेल्ड इन अप्रैल 2023? पटना, न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। कहाँ पे ये पहला समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा? क्या वो पटना होगा, न्यू दिल्ली होगा, चेन्नई होगा या कोलकाता होगा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। बाय whom? बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। So this summit will be organized by Ministry of Tourism in New Delhi from 10 to 12th April. Because क्वेश्चन में गिवन है कि ना अप्रैल में होगा हमारा, तो कब होगा भाई? 10 से 12 अप्रैल के बीच में होगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा होगा। किधर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला ल्यूसिल रेंडन, इनका निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? भाई अब हम अपने फोर्थ ऐसे क्वेश्चन पे आ गए हैं जिसमें हम फेमस पर्सनालिटी की डेथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ओल्ड एज लेडी है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है ल्यूसिल रेंडन। तो भाई ये किस संबंध देश से इनका संबंध था? तो द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन ल्यूसिल रेंडन जो है हैज पास्ड अवे। शी वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका। किस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं जहाँ पे अब क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई इधर अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब हुई है इनकी डेथ? जनवरी 2023 में ही हुई है, यानी इसी मंथ हुई है। और कितनी एज में हुई है? 118 ईयर्स। सो शी वॉज पास्ड अवे and she was belong from which country? From France. Okay. और यहाँ पे उनका एज भी मेंशन है। तो 2023 में G20 देशों का संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन हो रहा है। ये कौन सा देश आयोजित कर रहा है? इन 2023 विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द P20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ G20 कंट्रीज? डू यू नो कि जो G20 का समिट होना है वो किधर होना है? भाई 2023 में ये होना है इंडिया में। और 2022 में ये किधर हुआ था? तो 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है। अब बात आई है कि जो ये ऑर्गेनाइज है कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है G20 को 2023 में? इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ इंडिया या जापान? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 36वें क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। सोचिए थोड़ा क्या लगता है आप लोगों को? भाई यहाँ पे मैंने सीधे ही बता दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। मैंने सीधे बता दिया कि भाई समिट जो है ये 2023 में इंडिया में होना है और 2022 में इंडोनेशिया में होता है। भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? सो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आने का मोटिव समझ रहे हो? मोटिव क्या है इसके पीछे? मोटिव ये है कि जो हमारे इंडिया है वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा कि EY रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर मैं इसी सीरीज़ के क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आऊँ
तो EY रिपोर्ट क्या कह रही है? EY रिपोर्ट भी बात कह रही है कि 2047 तक हमारा जो ये भारत है ये क्या करेगा, 26 ट्रिलियन डॉलर की क्या बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा। इसके अलावा अब G20 का जो समिट है ये इस ईयर किधर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, इंडिया धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। फिर हमने क्या बात करी कि दुनिया की जो 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मीज़ हैं उसमें 4th नंबर पे कौन सा है, इंडिया है। इंडिया की रैंक 4th नंबर की है। और इसके साथ साथ जो हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी है उन्होंने क्या किया है, वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, अब बात क्या आगे, अगला प्रश्न है कि अंधता नियंत्रण नीति ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कि विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। भाई किस राज्य में ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी आई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसका बेसिकली एम क्या है, विद द राइट टू साइट विजन। एम क्या है, विद द राइट टू साइट विजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकस किस पे किया जाएगा कि जो ये ब्लाइंडनेस है इसको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, कैसे उससे जो पीड़ित लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं जो उससे परेशान हैं उनको कैसे एनकरेज किया जाए, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जल्लीकट्टू, भाई ये किस राज्य में शुरू हुआ है? जल्लीकट्टू है स्टार्टेड इन विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी में मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जल्लीकट्टू को मनाते हैं। और कब मनाया जाता है? ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है, जब पोंगल मना रहे होते हैं उसके दौरान इसको मनाया जाता है। किधर? तमिलनाडु में। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक जो जानवर का आप लोगों ने नाम सुना होगा सांड, उस पर क्या करते हैं, उसको ना लोगों की भीड़ में पहले छोड़ दिया जाता है। देन फिर ये देखा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, भाई उसके ऊपर बैठ रहा है और उसको नियंत्रण करके कितने लंबे समय तक सवारी कर पा रहा है। तो ये कुछ ऐसा ही फेस्टिवल है जल्लीकट्टू का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कि भोगली बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। क्या लगता है आप लोगों को ये जो भोगली बिहू फेस्टिवल है ये किधर मनाया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है भाई, असम में मनाया है, मेघालय में मनाया है, त्रिपुरा में मनाया है या फिर नागालैंड में मनाया है? क्या लगता है आप लोगों को? तो भाई ये मनाया है हम लोगों ने असम में, मतलब असम के लोगों ने मनाया है। इट इज़ फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स। किसका त्यौहार है भाई? किसानों का त्यौहार है। और इट विल बी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जैन, बेसिकली मिड जैन। कौन सा वो महीना होता है? माघ का महीना जो होता है ना, उस महीने में मनाया गया है। और फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल क्या है भाई? फेमस अट्रैक्शन इस फेस्टिवल का फूड। ओके जी, फेमस अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल इज फूड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इबोला डिजीज आउटब्रेक? अब भाई इबोला डिजीज क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसके अगर मैं कुछ सिम्टम्स की आपके साथ चर्चा करूं तो दे आर हाई फीवर, बॉडी वीकनेस, हेडेक, वॉमिटिंग and so on. Okay, so basically these are the symptoms of Ebola disease and this disease are transmitted from animals to human, basically from wild animals. तो ये क्या है, ट्रांसमिट हो जाती है किससे? ये क्या है, फैलती किससे है भाई? ये फैलती है वाइल्ड एनिमल से। किसमें? इंसानों में। अब बात आई भाई इबोला डिजीज जो है वो खत्म हो गई है, ये घोषणा कौन करेगा? ऑफ कोर्स WHO करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगा।
तो बट उसने ये कर तो दिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस देश में किया। क्या वो एथियोपिया है, क्या वो घाना है, तंजानिया है, या फिर वो युगांडा है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसके रिगार्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन था मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्या क्या बताया है मैंने कि भाई दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस इबोला डिजीज एंड इट इज बेसिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड जो ये खत्म हुआ है ये किसने डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने स्काईहॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन नेम्ड स्काईहॉक? क्या वो पारस एरोस्पेस है, IG ड्रोन है, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम है या फिर जनरल एरोनॉटिक्स है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन क्या लगता है आप लोगों को भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो चाय पीते पीते आनंद लेके पढ़ाना चाहिए और आनंद लेके पढ़ना भी चाहिए, है ना? तो चाय पीते हुए आनंद के साथ हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो भाई ये IG ड्रोन ने विकसित किया है और हमारा एग्जाम्पशन क्या है कि एटलीस्ट 5 आवर्स तक तो ये बिना रुके उड़ान भर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है? कि भाई किसको हमारा जो 2022 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो दिया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020? इट इज 22। टाटा स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर, विजय स्टील और JSW स्टील। क्या लगता है आपको किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपने गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से? क्या वो टाटा स्टील लिमिटेड है, जिंदल स्टील एंड पावर है, विजय स्टील है या फिर JSW स्टील है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? ठीक है भाई, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो इधर अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्या है? ये कौन है भाई? ये इस्पात निर्माता है। इस्पात निर्माता है कि कौन? हमारे जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको किससे हमारे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एंड दिस जिंदल स्टील एंड प्लांट क्या कर रहा है? ये दे आर ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? हमारी जीवन की जो गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53rd संस्करण किस देश में हुआ है? इन विच कंट्री द 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट स्टार्टेड? क्या वो नॉर्वे में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है, स्वीडन में हुआ है या फिनलैंड में हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग इधर करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। भाई मैं बताऊँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इधर करेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड, जो 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ये क्या हुआ है? ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरफान खान लाइफ इन मूवीज, ये पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इरफान खान नाम आ गया तो तुम लोग समझ गए कि ये जो हमारे फिल्म स्टार हैं इरफान खान, उनके बारे में इसमें बताया गया होगा ऑफ कोर्स। सो बेसिकली हु हैज ऑथर्ड द बुक इरफान खान लाइफ इन मूवीज? भाई बुक एंड ऑथर्स वाली ये क्या है? ये बुक एंड ऑथर्स वाली सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या इसको आराधना जौहरी ने लिखा है, डॉक्टर शशियान चालीस ने लिखा है, ऋचा मिश्रा ने लिखा है या शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है? ठीक है, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? क्या लगता है आप लोगों को भाई किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? तो मैं बताऊं ये लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने, ठीक है? इस बुक का जो विमोचन हम कहते हैं ना, वो कब हुआ है, कब होना है? ये मार्च 2023 में आना है मार्केट में, तब आएगी, ठीक है? और जो ये शुभ्रा गुप्ता है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताया है। इस बुक के अंदर क्या बताया गया है? दिस बुक इज डिस्क्राइब्ड अबाउट अचीवमेंट ऑफ इरफान खान। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? भाई एक शिक्षा कार्यक्रम है सहर्ष नाम का, इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? इन विच स्टेट सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और त्रिपुरा। क्या लगता है आप लोगों को किधर हुआ है ये जो स्पेशल हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट? क्या लगता है किधर हुआ है?
ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लग रहा है आप लोगों को किधर हुआ है? तो भाई ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा के अंदर। ठीक है जी। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ठीक है जी, अगस्त 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पे? इन 40 स्कूल्स ऑफ त्रिपुरा। ठीक है जी, त्रिपुरा के 40 स्कूल्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें क्या किया गया, जो हमारी भावनात्मक और सहयोगात्मक शिक्षा होती है ना, सपोर्ट वाली जो एजुकेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए। आज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी वो सीमा सड़क संगठन की तो अधिकारी हैं ही, बट अब वो क्या कर रही है, किसी विदेशी प्रोजेक्ट पे खड़ी हो रही है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट चीज आ गई ना, फर्स्ट वर्ड आ गया तो इंपॉर्टेंट है। क्या वो सुरभि जखमोला है, अवनी चतुर्वेदी है, आयशा अजीज है या सानिया मिर्जा है? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? भाई जब वीडियो देखो तो अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर देना कि हमें क्या लगता था भाई ये इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है जी, अपना अपना व्यू पॉइंट आप लोग जरूर देना। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और इसको तैनात किन्होंने किया है? BRO के द्वारा ये तैनात हुई हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? यानी सब चीजें कैसी होंगी? डिजिटल वे में होंगी। ये भी समझाऊंगी। हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी? यानी पहली फुली डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? क्या वो बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर वो AITMC है, या फिर वो आम आदमी पार्टी है? क्या लगता है आप लोगों को कौन सी पार्टी है वो? ऑप्शन A, B, C या फिर D? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई इधर बीजेपी है, यानी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है भाई, कौन सी पार्टी है अपनी? भारतीय जनता पार्टी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी। ठीक है भाई, ये हमारी पहली पूरी डिजिटल वे में जो काम करेगी वो बनी है, जिसमें क्या होगा, जिसमें अप्रोक्स 3 करोड़ जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी पोस्ट पे हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ऐप के थ्रू आपस में डिजिटल वे में कनेक्ट होंगे। और अगर किसी को किसी भी राज्य के मंत्री से, अधिकारी से बात करनी है तो दे विल टॉक ऑन कॉल्स एंड SMS थ्रू दी ऐप। ओके, सो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PM मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। भाई जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है PM मोदी ने, ये सिकंदराबाद और किस शहर के बीच चलेगी? यानी PM मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ द 8th वंदे भारत एक्सप्रेस विच विल रन बिटवीन सिकंदराबाद एंड विच सिटी? मुंबई, विशाखापट्टनम, नागपुर या फिर भुवनेश्वर? यानी ऑप्शन A, B, C या फिर D? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन A, B, C या फिर D? क्या लग रहा है भाई? अपना अपना ओपिनियन आप लोग जब आप वीडियो देखो ना, तब आप जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो भाई क्या लगता है तुमको, मुंबई के बीच में चलेगी, सिकंदराबाद और मुंबई, सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद और नागपुर, या सिकंदराबाद और भुवनेश्वर? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो भाई इधर अपना ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, यानी नागपुर और विशाखापट्टनम के बीच में ये चलेगी। ठीक है, कब हरी झंडी दिखाई? 15 जनवरी को दिखाई। कब दिखाई भाई? 15 जनवरी को दिखाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? यानी इन विच स्टेट द नेशनल खादी फेस्टिवल 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? कहाँ पे जो एक खादी महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे हुआ है? तो भाई इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम 13 Jan to 23 Jan 2023, and they basically promote the national khadi. Okay, our next question, this is our last question. Our last question is Soul of Steel Challenge किस राज्य में लॉन्च किया गया है? In which state the Soul of Steel Challenge has been launched? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। भाई ये जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है ये किधर लॉन्च हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को
क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? तो भाई इट विल बी लॉन्च्ड इन उत्तराखंड व्हेन 14 जैन। ओके, और इसका एम क्या है भाई? ऊंचाई पर किस प्रकार से पेशेंस रखा जाए उसका एक परीक्षण, मतलब टेस्ट करवाना और इसकी एक प्रैक्टिस कराना। तो भाई यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो अपने 50 क्वेश्चंस की सीरीज हो गई खत्म। तो यहाँ पे हमने 16 जनवरी से 22 जनवरी यानी मंडे टू संडे तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर लिए, उनके क्वेश्चंस जान लिए, उनके आंसर जान लिए, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान ली। अब हम यहाँ पे कुछ नॉलेज फैक्ट्री के क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपको करंट में क्या चीज़ें हो रही हैं उसके अलावा हर कीमत पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप कोई भी अपना ऐसा एग्जाम दोगे जिसमें करंट अफेयर आता है। और मोस्टली सभी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो भाई इधर अपने आ गए हैं हम नॉलेज की चीज़ों में, और क्या क्या जानेंगे? तो हम जानेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब भाई सबसे पहली बात आई कैबिनेट क्या होता है। तो भाई देखो, हमारी जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति पीएम बनता है तो उसके साथ होती है मंत्री परिषद, जो क्या करती है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। तो इस मंत्री परिषद के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे कैबिनेट, हमारे कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है जी। तो इधर से जो कैबिनेट मंत्री है इसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसके बारे में आप, वैसे तो ये पॉलिटी का टॉपिक है और ये आपको, अब जो मेरी वीडियो देखोगे ना, ऐप जब आप डाउनलोड करोगे भव्यम क्लासेस दिल्ली का ऐप, उसमें आपको ये पूरा कोर्स भी देखने को मिलेगा। तो इधर से जो कैबिनेट मंत्री है यानी कि जो मंत्रिमंडल है, अब उधर के मंत्रियों के हम नाम जानेंगे। जैसे कितने होते हैं, ये अप्रॉक्स 15-20 होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, सारे जो केंद्र सरकार है उसके सारे ही इम्पोर्टेंट जो भी मंत्रालय हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, भाई आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी हैं। हमारे वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। इसी के साथ साथ हमारी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए करंट में भी इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें तो इसमें से जब आप पर्टिकुलर कोई भी मिनिस्ट्री के बारे में जानोगे पॉलिटी के सब्जेक्ट में भी, तो वहाँ पे भी अगर आपको इनका करंट का नेम पता है कि करंट में कौन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम बात करेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन के बारे में अपने जब पॉलिटी में पढ़ोगे, तो अगर आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है हमारे इलेक्शन कमिश्नर, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे हमारे जो विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। यानी जब आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ोगे अपने पॉलिटी के सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमारे विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री, भाई आप अपने पॉलिटी के जीटी के सिलेबस में क्या पढ़ोगे कि जो जनजातीय कैटेगरी है यानी कि जो एसटी कास्ट है उनके लिए क्या किया गया, एक अलग से आयोग बनाया गया। ठीक है, एक अलग से कमीशन बनाया गया। तो भाई प्रेजेंट टाइम में उस मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, भाई पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या और भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे अगर हिस्ट्री में भी, कि भाई किस प्रकार से किस वे में जो हमारी लेडीज़ थी उन्होंने कैसे अपने पावर्स के लिए लड़ाई करी, या फिर पॉलिटी में पढ़ोगे तो पता होना चाहिए आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, देख लो। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसके बाद बात आएगी हमारे 2022 के प्रमुख दिवस और थीम। अभी हम 2023 में हैं, लेकिन 2022 में से कौन से दिवस मने जिनकी थीम भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। कुछ दिवस के नाम आपके सामने हैं। जैसे 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे मनाया। जब मैंने अपने दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेज वाली सीरीज कराई थी, मैंने ये डिस्कशन वहाँ भी किया था कि वर्ल्ड एड डे कब मनाया गया, 1 दिसंबर को। और इसमें थीम क्या थी, थीम ऑफ दिस डे इज इक्वालिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट 4 दिसंबर का क्या मनता है, इस दिन इंडियन नेवी डे मनता है। और थीम क्या है इसकी, गोल्डन विक्ट्री ईयर यानी स्वर्णिम विजय वर्ष। इसी तरीके से 7 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनता है यानी नेशनल करियर अवेयरनेस डे, जिसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डेज। डायबिटीज तो पता है आपको एक डिजीज है, और इसका थीम क्या है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, यानी कि इस प्रकार लोगों को क्या किया जाए, उनको टीच किया जाए कि उनको पता हो कि कल के डे में उनको कैसे इससे बचना है। ठीक है, 13 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस, जिसकी थीम क्या है, लव योर आइज। ठीक है भाई, क्या है, वर्ल्ड विजन डे वी कैन से दैट, और इसकी थीम क्या है, द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे इज लव योर आइज। भाई अपनी आइज से प्यार, क्योंकि भाई यहाँ पे बात हो रही है दृष्टि दिवस की। Our next day is 16th October. We celebrate World Food Day on this particular day, and theme of this day is leave no one behind, यानी किसी को भी पीछे ना छोड़ो, क्योंकि फूड पे तो भाई सभी का ही हक है। इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट फॉर्म्स, तो हम यहाँ पे अब तक 2 सीरीज डिस्कस कर चुके हैं। पहली की जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज 2022 के और उनकी थीम्स के बारे में, और हमारी नेक्स्ट सीरीज है शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। लीड की फुल फॉर्म क्या है, लर्नरली थ्रो ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर डेली। होप की फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी की फुल फॉर्म क्या है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। सिमिलरली फुल फॉर्म ऑफ एनसीओवी, नोबल कोरोना वायरस कोविड। सीएबी और सीएए फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या फिर एक्ट। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट वी कैन से दैट बिल और एक्ट। सिमिलरली एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। व्हाट डू यू मीन बाय ईवीएम? पहले क्या होता था भाई, पहले अगर जब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता था, वो पेपर पे वोट लेके, और पूरा उस प्रोसेस जो था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पेपर पे आप अपना वोट दो, फिर आप उसको एक पेटी में डालो, फिर उसके ऊपर गिनती होगी। आफ्टर डेट क्या हुआ, डिस्कवर किया गया ईवीएम को, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हमें क्या मिलती है, वोटिंग में हेल्प मिलती है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ वीवीपीएटी, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। फुल फॉर्म ऑफ एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री। सो दिस इज आवर क्लास, वी एंड दिस क्लास नाउ। आई होप आपको हमारी जो ये सीरीज़ है ये पसंद आएगी, जिसमें हम वीकली बेसिस पे अपने सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइम में 1-1.5 घंटे के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। पूरे वीक के सारे ऑप्शंस आपको पता चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप जा रहे हो। मेन चीज़ ये बाइलिंगुअल क्लास है, तो इसका भी आपको बेनिफिट हो रहा है। जो आपको क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली आपको जो इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल रही है। इसके अलावा आपके साथ हम हर सीरीज़ में 2 या 3 नॉलेज फैक्ट्रीज के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जैसे आज हमने कैबिनेट मंत्री और फुल फॉर्म्स और इम्पॉर्टेंट डेज इन 2022 विद देयर थीम्स, ये हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। आप हमारे भव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स भाई जौन सा भी एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको आपका CUT का कोर्स भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको मेरी पॉलिटी की क्लास भी मिलेगी। और जैसे जैसे हम लोग कोर्सेज लॉन्च करते जाएंगे, इन सभी के बारे में आपको ऐप के अंदर भी जानकारी मिलेगी और यूट्यूब के अंदर भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।